हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न एंड फन पे। तो बच्चों, जैसे कि अभी प्रीवियस में मैं एक सेशन लेकर के आया था जिसमें मैंने आपसे बात की थी कि भाई आप लोगों को किस तरीके से अपने जो एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, जो एग्जैक्ट पैटर्न हो सकता है आपके पेपर्स का, क्योंकि अगर हम बात करें जो इस साल सीबीएसई ने पेपर पैटर्न लॉन्च किया है उसके बेसिस पर अगर हम देखें तो क्या चेंजेस हमको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। 11th क्लास वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो गए और 12th वाले बच्चे इसको बोर्ड्स में अपना देख सकते हैं। तो बच्चों, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मैं आपको लेक्चर नंबर 2 लेकर के आया हूं। लेकिन इस लेक्चर में हम कंप्लीट चैप्टर यानी कि जो पूरा चैप्टर है उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि आपने बोला था कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आइए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लें और उसके बाद फॉर्मूलाज। इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आपके लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको जो उनसे रिलेटेड फॉर्मूलाज है, उनकी जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखना। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो आप वीडियो को पार्ट्स में भी देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाइए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए, तो सबसे पहली चीज बच्चों, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर नंबर 1 देखा था तो उसमें मैंने एंगल्स और बेसिक टर्म्स के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने डिग्री और रेडियन मीटर सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो यहां पर हम उसके बारे में डिटेल्स में बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आप जाकर के देख भी सकते हैं, वहां पर आप पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, यहां पर हम डायरेक्ट बात करेंगे कि भाई डिग्री और रेडियन मीटर सिस्टम के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। क्या रिलेशन है भाई? सबसे पहली चीज हमने ये देखी कि जो डिग्री मीटर सिस्टम है वो कौन से टर्म्स में डिवाइडेड है? आपका डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स में डिवाइडेड है, जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि 1 डिग्री में आपका 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में आपका 60 सेकंड होते हैं, ठीक है? उसके बाद रेडियन मीटर सिस्टम पर हमने बात करी और हमने क्या रिलेशन निकाला कि जो 1 रेडियन होता है वो 180 डिग्री अपॉन पाई के बराबर होता है, जो कि अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री 16 मिनट के बराबर होता है। और 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर होती है, ठीक है बच्चों? तो एक क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है यहां से जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है और अभी हम उसको डिस्कस भी कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। क्या क्वेश्चन है जो डिग्री और रेडियन में आपसे पूछ लेते हैं? बहुत ही पॉपुलर है, जे एग्जाम्स तक में क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि ये बताइए कि साइन 1 डिग्री और साइन 1 रेडियन में कौन बड़ा होगा? याद रखिए, जब डिग्री की बात करते हैं तो 1 के ऊपर स्पेशल डिग्री लगा देते हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ साइन 1 लिखा है तो उसका मतलब साइन 1 रेडियन से होता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि साइन 1 डिग्री और साइन 1 रेडियन में से कौन सा बड़ा होगा? अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा भी पढ़ा है, आपको साइन फंक्शन के बारे में अगर मालूम है, तो आप सिंपली देख सकते हैं कि 0 से लेकर के π/2 तक यानी कि 90 डिग्री तक साइन की वैल्यू आपका इंक्रीज करती है, बढ़ती जाती है। और आप देख सकते हैं कि 1 रेडियन 57 डिग्री के बराबर है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेट ये लिखा है आपका साइन 1 डिग्री, लेकिन ये साइन 1 रेडियन एक्चुअल में साइन 57 डिग्री अप्रोक्स लिखा हुआ है। और 0 से π/2 यानी कि 90 डिग्री तक साइन की वैल्यू आपका इंक्रीज करती है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू आपका बड़ी होगी। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि 1 डिग्री साइन 1 डिग्री है, साइन 1 रेडियन में से कौन सा बड़ा है? तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। cos 1 डिग्री और cos 1 रेडियन में क्या बड़ा है ना? तो ये बहुत बेसिक सिंपल क्वेश्चंस है। चलिए, तो अब ये तो बेसिक आपके एग्जाम्स में और भी जेई वगैरह में भी पूछे गए हैं। आगे पर बच्चों बात करते हैं कि जो डिग्री और रेडियन में हम कन्वर्जन करते हैं तो उनके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। 1 रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है तो 180 अपॉन पाई, और 1 रेडियन को अगर 1 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो, तो 30 डिग्री किसके बराबर होता है? ये कुछ बेसिक स्टैंडर्ड आपके डिग्री है जिनका रेडियन में कन्वर्जन आपको दिमाग में बैठा होना चाहिए कि 30 डिग्री मतलब कि π/6, 45 डिग्री यानी कि π/4, 60 डिग्री यानी कि π/3, 90 डिग्री यानी कि π/2,
180 डिग्री मतलब कि पाई, 270 डिग्री मतलब कि 3 पाई बाय 2 और 360 डिग्री मतलब कि 2 पाई। ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए, कहीं भी आपके इस्तेमाल यूं हो सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन है आपके पास, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में कई बार पूछा गया आपका। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। एक व्हील है जो 1 मिनट में, 1 मिनट में 360 राउंड घूमता है। कितनी बार घूमता है बच्चों? 360, 360 बार वो घूम जाता है 1 मिनट में। थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो वो 1 सेकेंड में कितने रेडियन वो एंगल कवर करेगा। तो सबसे पहली बात हम यहां पर देखते हैं, 1 मिनट में अगर हम बात करें तो टोटल कितने रिवॉल्यूशन ले लेता है बच्चों? 360 रिवॉल्यूशन ले लेता है। ठीक है, मतलब कि आप इसको इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कार है जो बहुत स्पीड से चल रही है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि वो कार 1 मिनट में यानी कि 1 मिनट में उस कार का जो व्हील है, उस कार का जो एक व्हील हम बात कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर व्हील है, उस कार के व्हील्स जो है वो 1 मिनट में आपका फॉर एग्जांपल 50 राउंड ले लेते हैं, 50 रिवॉल्यूशन ले लेते हैं, 100 रिवॉल्यूशन लेते हैं। इस तरीके की बात यहां पर की जा रही है। तो 1 मिनट में टोटल कितने रिवॉल्यूशन? 360 रिवॉल्यूशन, 360 बार घूम गया। अगर मैं 1 सेकेंड की बात करूं तो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन ले लेगा? ध्यान समझ ना, 360 रिवॉल्यूशन अगर 1 मिनट में है तो 1 सेकेंड में आपका 360 अपॉन में 60 हो गया। यहां पर 360 अपॉन में 60 ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो यहां से आपके पास 6 रिवॉल्यूशन आ जाएगा, 6 रिवॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है? 6 रिवॉल्यूशन। अब बताइए, एक रिवॉल्यूशन जब एक व्हील एक पूरा राउंड लेता है, एक पूरा चक्कर घूमता है, तो कितना एंगल वो कवर करता है? एक व्हील पूरा एक चक्कर घूमता है मतलब कि कितना एंगल वो कवर करता है? यस, एक पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वो 2 पाई रेडियन एंगल मूव करता है। कितना? 2 पाई रेडियन एंगल। तो 1 सेकेंड में हाउ मेनी रेडियन डज इट मूव? तो हम लिख सकते हैं कि हेंस 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री मतलब कि 2 पाई रेडियंस। तो 1 सेकेंड में कितने? तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि बच्चों 1 सेकेंड में आपका 2 पाई इंटू में 6 यानी कि 12 पाई रेडियन वो आपका मूव करेगा। यानी कि एक व्हील जो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन लेता है वो 1 सेकेंड में कितने रेडियन एंगल आपका क्रिएट करेगा? तो 12 पाई रेडियन एंगल वो आपका क्रिएट करेगा। चलिए इसका फटाफट से आंसर नोट कर लीजिए और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्लियर है वाला क्वेश्चन? सिंपल, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट में टोटल 360 रिवॉल्यूशन लेता है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 1 मिनट में कितने लेगा? तो 360 अपॉन 60 दैट इज 6 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में टोटल 2 पाई रेडियन एंगल क्रिएट कर रहा है, देन 6 रिवॉल्यूशन में 12 पाई एंगल क्रिएट करेगा, दैट इज ओके। नाउ अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इफ इन 2 सर्कल्स, अगर हम 2 सर्कल्स की बात करें, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, जिनकी आर्क की जो लेंथ है वो क्या होती है? सेम है। गिवन है हमको 2 सर्कल है जिनके आर्क की लेंथ सेम है। चलिए, और सेम लेंथ, सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। चलो, अगर मैं एक की बात करूं, आपको मालूम है कि एल जो होता है, ठीक है, यानी कि अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा इज इक्वल टू होता है एल अपॉन आर, जहां पर थीटा वो एंगल है जो कि रेडियन मीटर का एंगल होता है, एल क्या होता है आपके पास? आर्क की लेंथ होती है, आर हमारे पास रेडियस होता है। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो एल होगा वो थीटा इंटू में आपके आर के बराबर होता है। चलिए, तो फर्स्ट सर्किल में हमको क्या दे रखा है बच्चों कि पहले सर्किल के लिए फॉर फर्स्ट सर्किल उसके जो आर्क की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? अगर हम ये बोले कि 60 डिग्री एंगल क्रिएट करता है एक, तो 60 इंटू में आपका आर हो गया। ठीक है बच्चों, कितना हो गया? 60 इंटू में आर। अब 60 डिग्री है, इसको अगर हम चाहें तो रेडियन में कन्वर्ट कर ले, तो 60 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा? पाई अपॉन में 180 दैट इज पाई बाई 3 और इंटू में आपका आर, तो ये हमारे पास कितना बन गया आपके पास? पाई बाई 3 आर। ओके, चलिए,
और फॉर सेकेंड सर्किल अगर मैं दूसरे सर्किल के लिए बात करूं, ठीक है, दूसरे सर्किल के लिए जो आर्क की लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 75 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, तो 75 डिग्री को भी अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो 75 इंटू में आपके पास पाई अपॉन 180, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 5 1 जा 5 और यहां से आपके पास 3 है, 5 7 जा, चलिए ठीक है, 5 1 जा 5 और यहां पर 2 आ गया आई थिंक, तो 5 5 जा 25, चलिए यहां पर 15, ओके ना, यहां पर आपके पास आ जाएगा 5 3 जा 15 और यहां पर 5 6 जा 30, चलो, और अगेन इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 3 5 जा 15 और यहां से आपके पास 12, तो ये हमारे पास 5 पाई बाई 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमको, 5 पाई बाई 12। हमको गिवन है कि ये दोनों रेशियो क्या है, ये जो आर्क की लेंथ है वो आपके सेम है, ठीक है, सपोज करो इसकी ये L1 है, ये हमारे पास L2 है, ओके। हमको क्वेश्चन में गिवन है कि L1 जो है आपका वो L2 के बराबर है, किसके बराबर है, L1 आपका L2 के बराबर है, कोई गलत तो नहीं है ना, 75 पाई अपॉन 180 और रेडियस यहां पर सपोज करो ये R1 है और यहां पर इसकी रेडियस हमने R2 कर दी, ठीक है, रेडियस और भूल गए थे, चलिए तो वापस चेक कर लेना, 5 से डिवाइड किया तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो यहां से हमको 15 आया और यहां पर 5 3 जा 15 और फिर 3 आया तो 5 6 जा 30, तो 36 आ गया। नाउ अगेन हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया, 3 5 जा 15 और यहां पर आपके पास 12 आ गया। चलिए नाउ 5 पाई बाई 12, L1 इज इक्वल टू L2 हमको क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो अब वैल्यूज अगर हम यहां पर रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास पाई बाई 3 R1 इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12 आपका इंटू में आपका R2, इंटू में आपका R2। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो अगर मैं R1 अपॉन R2 फाइंड करूंगा, यानी कि R1 और R2 का फर्स्ट और सेकंड की रेडियस का रेशियो अगर मैं निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, सिंपल, ये बन गया 5 पाई बाई 12 होल अपॉन में आपके पास पाई बाई 3, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू में 3 अपॉन में 12, तो ये आपके पास 4 टाइम्स में चला गया, तो 5 बाई 4 का रेशियो आ जाएगा। R1 अपॉन R2 कितना आ जाएगा बच्चों, 5 बाई 4 का रेशियो हमको यहां से निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। सिंपल, आपको ये दे रखा था कि दोनों सर्कल्स की जो आर्क की लेंथ है वो सेम है, आर्क लेंथ एक सेम दे रखी है, और वो आर्क जो एंगल सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है, एक में 60 डिग्री है तो दूसरे में 75 डिग्री है। अब आपको बोल रहा था कि जो रेशियो ऑफ रेडियस होगा, यानी कि वो कितना होगा, वो हमारे पास R1 अपॉन R2 5 पाई बाई 4 आएगा, और अगर मैं R2 अपॉन R1 निकालूंगा तो वो हमको दूसरा आ जाएगा। क्लियर है यहां पर, कोई डाउट? चलिए आगे पर बच्चों बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाइए। अब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उसके टेबल के बारे में। तो सबसे पहली चीज बच्चों, ये बेसिक पाई बाई 2 तक के लिए आपको ऑलरेडी मालूम था, ठीक है। अगेन साइन पाई के लिए जब भी हम साइन की वैल्यू पाई के मल्टीपल की बात करते हैं, यानी कि लाइक साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, इसकी अगर हम बात करते हैं तो हमेशा साइन की वैल्यू आपका 0 होती है, ठीक है। साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू आपका -1 होती है, ठीक है, और साइन 2 पाई की वैल्यू आपका 0 होती है। इसी तरीके से कॉस के लिए अगर मैं बात करूं तो ये कॉस के लिए, कॉस जब भी पाई बाई 2 का मल्टीपल होता है ना, पाई बाई 2 का मल्टीपल, तो हमेशा वो आपको 0 वैल्यू प्रोवाइड करता है। और जब भी पाई का अगर आपका ऑड मल्टीपल है तो हमको -1 देगा, पाई का अगर इवन मल्टीपल है तो हमको कॉस हमें 1 देगा, ठीक है। उसके बाद सेम 10 हमारा साइन और कॉस का रेशियो होता है। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं आपके पास कुछ रेडियन मेजरमेंट के लिए। आगे पर हम अभी और भी वैल्यूज देखने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वाड्रेंट की बात करते हैं कि साइन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है इनके साइन कैसे होते हैं। तो बच्चों साइन के बेसिस पर अगर हम बात करें तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं टोटल आपके, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये टोटल सेकंड क्वाड्रेंट है, ये टोटल थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है।
जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बच्चों, इसमें सबके सब पॉजिटिव होते हैं, यानी कि जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आपके फंक्शंस हैं वो सभी वैल्यूज आपको पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है और जो कॉसिक होता है ये केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन और कॉट बस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक बस आपके पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब इनको हम बहुत अलग अलग रूल से भी याद कर लेते हैं ना, कि ऑल स्टूडेंट है ना, या ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी है ना, इस तरीके से बहुत अलग अलग रूल्स हैं। ASTC भी आप इसको पढ़ लेते हो है ना, ASTC। ए मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, एस मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक, टी मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन और कॉट, और सी मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक आपका पॉजिटिव होते हैं। तो अलग अलग रूल से आप इसको याद भी कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पर ये टेबल, ये आपको टेबल में भी बता रखा है कि आप यहां पर भी इस चीज को अच्छे तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन एक बहुत पॉपुलर है जो आपके यहाँ पर पूछा जाता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और cos x इक्वल टू माइनस में आपको 1/2 दे रखा है, और x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो cos x की वैल्यू नेगेटिव है, हमको मालूम है कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot वो होंगे जिनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सबकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? नेगेटिव होगी। तो सबसे पहली बात, cos x अगर -1/2 है, हम बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। आपने 10th क्लास में एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना सीखा था, ठीक है बच्चों। राइट एंगल ट्राइंगल होता है आपके पास ABC। सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि अगर मैं एंगल C के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, ठीक है, सपोज करो ये आपका एंगल X है, ओके। रेशियो यहां पर अगर आप थोड़ी देर के लिए माइनस साइन को भूल जाइए, माइनस साइन को भूल जाइए, तो 1/2 लिखा है, यानी कि बेस हो गया आपके पास 1 और हाइपोटेनस कितना हो गया आपके पास 2। नाउ अगर मैं अब आपसे पूछूं कि ये बताओ AB की लेंथ क्या होगी, तो सिंपली बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप इसकी वैल्यू √3 बोल देंगे। चलिए, अब जब आपको ये तीनों रेशियो यहां से पता चल गए, इन सब की वैल्यूज पता चल गई, मतलब रेशियो पता चल गया एक तरीके से, तो नाउ अब मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि ये बताइए साइन ऑफ x क्या होगा? तो साइन x आप बताओगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि √3/2। लेकिन अब ये बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव होगा या निगेटिव? नेगेटिव, तो यहां पर हम निगेटिव कर देंगे। अगर मैं कॉसेक ऑफ x की बात करूं, तो कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो ये हो जाएगा -2/√3। सिंपल। नाउ अब tan ऑफ x की बात करते हैं, तो tan ऑफ x क्या हो जाएगा आपके पास? सिंपली साइन बटे में कॉस, यानी कि अगर हम देखें √3/2 1/2, तो ये आपके पास √3 आ जाएगा। यहां से भी आप देख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan पॉजिटिव, और cot ऑफ x हो जाएगा यहां पर 1 में आपका √3, इसका उल्ट अपोजिट हो गया। cos आपको ऑलरेडी मालूम है, तो यहां पर अगर sec ऑफ x हम निकालेंगे तो आपके पास -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन वन वैल्यू, ठीक है। तो cos x हमारे पास -1/2 है, तो इस तरीके से बाकी सारी वैल्यूज निकल के आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? कोई डाउट यहां पर एनीवन एल्स? ठीक है, हो गया। चलिए, तो यहां तक क्लियर है बच्चों, सिंपल है ना। अब देखिए, अब हम इसके बाद नेक्स्ट में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल। जो नेगेटिव एंगल्स होते हैं उनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होती है। चलिए, तो सबसे पहली चीज बच्चों आपको याद होगा, अगर मैं बात करूं तो साइन ऑफ माइनस ऑफ एक्स जो होता है, साइन ऑफ माइनस ऑफ एक्स जो होता है, यह आपका माइनस में साइन ऑफ एक्स के बराबर होता है। कॉस ऑफ माइनस ऑफ एक्स जो होता है वो आपका कॉस ऑफ एक्स के बराबर होता है, ठीक है। नाउ tan ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो हमारा माइनस में tan ऑफ एक्स के बराबर होता है, यानी कि नेगेटिव एंगल्स के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी बात हम किसके लिए कर रहे हैं बच्चों? नेगेटिव एंगल्स के लिए बात कर रहे हैं। तो tan ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता है आपके पास? माइनस में tan ऑफ एक्स। नाउ
कॉट ऑफ माइनस एक्स की बात करूंगा तो वो आपके पास माइनस में कॉट ऑफ एक्स के बराबर हो जाता है। सेक ऑफ माइनस एक्स की बात करूंगा तो वो आपके पास सेक ऑफ एक्स के बराबर होता है। और कॉसेक ऑफ माइनस एक्स की बात करूंगा तो वो आपके पास माइनस में कॉसेक ऑफ एक्स के बराबर होता है। यानी कि सिर्फ अगर हम देखें तो कॉस माइनस एक्स आपका कॉस एक्स वैल्यू देगा और सेक माइनस ऑफ एक्स हमको सेक एक्स वैल्यू देगा। बाकी सब हमको निगेटिव एंगल्स के लिए निगेटिव वैल्यू आपका देते हैं। क्लियर है? यहां पर कोई डाउट? यहां पर सिंपल इसको अच्छे तरीके से जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बता रहा हूं अपनी कॉपी पर अच्छे तरीके से मेंशन करके लिख लेना है, क्योंकि ये सब आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए जी आगे पर बात करते हैं। क्वेश्चन है जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहली बात हमारे पास गिवन है कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। एक सिंपल सी बात हमको मालूम है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं आपके, एक सेकेंड इसको हम वापस ले आते हैं। चलिए, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये सब क्या करते हैं, 2 पाई रेडियन एंगल कवर करने के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। 2 पाई रेडियन एंगल कवर करने के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। तो अगर कॉसिक माइनस 1410 गिवन है तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉसिक माइनस ऑफ थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, माइनस में कॉसिक थीटा के बराबर, यानी कि माइनस में आपका कॉसिक 1410 डिग्री के बराबर होगा। अब हम इस एंगल को जो आपके पास 1410 डिग्री है, ठीक है 1410 डिग्री है, इसको हम 360 के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। किसके टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, 360 डिग्री के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या बन सकता है, चलो 360 टाइम्स अगर मैं यहां पर 4 कर देता हूं तो बेसिकली हमको कितना मिल जाएगा, 0, 6 4 जा आपके पास 24, तो यहां से 2, 4 3 जा 12 और यहां से आपके पास 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 1440 आ जाएगा अगर हम 360 के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। या अगर हम इसको 360 इंटू में 3 से कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा 0, और फिर 6 3 जा यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा 18, तो यहां पर आपके पास 1 आया, फिर 3 3 जा 9 आपके पास आ जाएगा और यहां से आपके पास 10, तो 1080। तो बेसिकली हम 1410 डिग्री को हम दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो आपका सबसे पहले इसको हम 360 इंटू में 4 माइनस में आपका यहां पर 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, 360 डिग्री इंटू 4 माइनस में आपका 30 डिग्री लिख सकते हैं। या फिर इसको अगर मैं बात करूं 1410 डिग्री को हम आपका 360 डिग्री इंटू में 3 और प्लस में आपका अगर हम देखें तो इनमें कितना अंतर डिफरेंस आ रहा है आपके पास, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 1410 से 1080 सेपरेट कर दो तो 0, 11 में से 8 आपने सेपरेट किया तो 3 आया, यहां से आपके पास 4 में से 1 3 आया। चलिए 330 डिग्री, चलो ये आपके पास 330 डिग्री के बराबर। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो एक बात हमको ये समझ में आती है, हम इसको लिख सकते हैं माइनस में कॉसेक ऑफ, नोट करिएगा, माइनस में कॉसेक ऑफ 330 डिग्री। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 360 डिग्री इंटू में 4 माइनस में आपका 30 डिग्री। चलो अब यहां पर एक चीज समझनी होगी कि जो कॉसेक 2 पाई माइनस में आपका जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है। सबसे पहली बात, कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, 2 पाई माइनस थीटा यानी कि 4th क्वाड्रेंट में आएगा। तो कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू माइनस में कॉसेक ऑफ थीटा के बराबर होती है। किसके बराबर होती है बच्चों, माइनस में कॉसेक ऑफ थीटा के बराबर। तो यहां से हमको क्या निकल करके आ जाएगा आपका, सिंपल माइनस और यहां पर माइनस में कॉसेक ऑफ 30 डिग्री के बराबर। तो ये प्लस का हो गया, तो यहां पर हमको बचा कॉसेक ऑफ 30 डिग्री, और कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू हमको निकल के आ गई साइन 30 का अपोजिट यानी कि 2। तो आंसर आपको यहां से 2 निकल करके आ गया। ठीक है, यानी कि अगर आप ध्यान से देखिए तो जो क्वाड्रेंट सिस्टम में हम चल रहे हैं, एक पूरा राउंड कंप्लीट हुआ, फिर
दूसरा पूरा राउंड कंप्लीट हुआ, ठीक है, यानी कि टोटल कितने राउंड कंप्लीट किया हमने? 4 राउंड। तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट, फिर आपका सेकेंड, फिर आपके पास थर्ड, और जब फोर्थ राउंड आ रहा है तो फोर्थ राउंड में यहां पर कोई एंगल है, ठीक है, इधर पर एंगल, जो कि यानी कि अगर मैं बात करूं 1440 डिग्री से कितना कम है? 30 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये इतना -30 डिग्री की पोजीशन पे आ रहा है ना, यानी कि ये जो एंगल है ये -30 डिग्री की पोजीशन पे। तो एक तरीके से कॉसेक -30 की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो कॉसेक -30 मतलब कि माइनस में कॉसेक 30 आप लिख दो, और ये हमको निकल करके, तो आंसर कितना है बच्चों? यहां पर 2 निकल करके आया। क्लियर है? तो हमें याद रखना है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, पहली बात तो 2 पाई डिग्री रिवोल्यूशन के बाद, यानी कि 2 पाई रेडियन के बाद, सॉरी, वो आपका अपनी वैल्यूज को रिपीट करते जाएंगे, है ना। हर 2 पाई के बाद वैल्यूज रिपीट होती जाएंगी उनकी। चलिए, इसी तरीके से एक क्वेश्चन है आपके पास, 10 19 पाई बाई 3 की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। किसकी वैल्यू? 10 19 पाई बाई 3। देखो, इसको हम लिख सकते हैं आपके पास 10 19 पाई बाई 3 को हम लिख सकते हैं आपका 6 पाई और प्लस में आपके पास पाई बाई 3। चलिए, 19 पाई बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 पाई प्लस में पाई बाई 3। यानी कि एक तरीके से हमारे पास लिखा हुआ है कि 2 इंटू में 3 पाई, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 इंटू में आपका 2 पाई, यानी कि 2 पाई हमने रेडियन, 2 पाई रेडियन हमने 3 बार आपका मूव करें, और देन आपके पास यहां पर पाई बाई 3 है। यानी कि हम मूव करके क्या हुआ बच्चों? पहले हमने एक चक्कर कंप्लीट किया, ओके, फिर हमने दूसरा चक्कर कंप्लीट किया, फिर हमने तीसरा चक्कर कंप्लीट किया, और तीसरे चक्कर को कंप्लीट करने के बाद हम कितना? पाई बाई 3, यानी कि 60 डिग्री और ऊपर चले गए यहां तक। तो इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये जो एंगल बन रहा है इस पर्टिकुलर एंगल के लिए बात कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक किस क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 पाई बाई 3 के बराबर आ जाएगी, और 10 पाई बाई 3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों? 60 डिग्री, यानी कि स्क्वायर रूट 3 के बराबर। तो आंसर हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। क्लियर है? सिर्फ चक्कर घुमाने और देखना कि कहां पर पहुंच रहा है, ठीक है। पहला 2 पाई कंप्लीट, फिर 4 पाई कंप्लीट, फिर 6 पाई कंप्लीट, है ना, और 6 पाई के बाद कितना मूव किए? पाई बाई 3 प्लस और गए, मतलब कि 60 डिग्री और। तो ये वापस से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पहुंच गए। क्लियर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। सिमिलरली यहां पर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में रुके थे, तो कितने डिग्री नीचे आए? यानी कि अगर हम 4 बार घूमते उससे हम 30 डिग्री निगेटिव, मतलब कि -30 डिग्री नीचे आए। तो इस वजह से हमने यहां पर इसको इस तरीके से लिया था, कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस में कॉसेक थीटा। क्लियर? चलिए, आगे बात बच्चों समझ में। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। कॉट माइनस में 15 पाई बाई 4 की वैल्यू, कॉट माइनस में 15 पाई बाई 4। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके फटाफट से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे भी बताइए, और फिर चेक करिएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। सबसे पहली बार, कॉट माइनस थीटा किसके बराबर होता है बच्चों? माइनस में आपका कॉट 15 पाई बाई 4 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? माइनस में कॉट 15 पाई बाई 4 के बराबर। नाउ इसको हम कन्वर्ट करेंगे, माइनस में कॉट, अब देखिएगा ये कैट नहीं है, कॉट है। आ जाओ, 15 पाई बाई 4, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं आपके पास पाई बाई 3, 4 3 जा 12, इसको 4 पाई कर दे, ठीक है, माइनस में आपके पास पाई बाई 3 कर दे, चलेगा? ओके, 4 पाई यानी कि 4 3 जा, आई थिंक अभी तो गड़बड़ आएगा, 4 सॉरी पाई बाई 4 आएगा ना यहाँ पे। अब ठीक है, अब सही है। 4 पाई माइनस में पाई बाई 4 मीन से क्या हुआ? देखो, सबसे पहले पहला चक्कर कंप्लीट हुआ 2 पाई, दूसरा कंप्लीट होता ये आपका बनता 4 पाई, लेकिन 4 पाई से पाई बाई 4 कम कर दो, यानी कि हम पीछे आ गए पाई बाई 4। कितना? हम पाई बाई 4 नीचे आ गए, पाई बाई 4 नीचे आ गए, ये पाई बाई 4 नीचे। तो आपको ये एंगल फॉर्म है, ये एंगल जो बन रहा है, ठीक है, इस एंगल की हम बात कर रहे हैं। चाहो तो पॉजिटिवली उसको ऐसे काउंट करो, या डायरेक्टली निगेटिवली तुम उसको ऐसे काउंट करो। ओके, तो ये एक तरीके से क्या बन गया? माइनस पाई बाई 4 निगेटिव एंगल बन गया।
ठीक है, तो यहां से बन गया हमारे पास माइनस में कॉट, और ये बन गया कितना बच्चों, एक तरीके से डायरेक्टली इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस पहले से है, और ये बन जाएगा आपके पास माइनस में कॉट पाई बाई 4, है ना, कॉट माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस कॉट पाई बाई 4। तो अगेन ये आपके पास प्लस बन गया, तो ये बन गया कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू, और कॉट पाई बाई 4 1 होता है, तो हमारा आंसर इसका कितना निकल करके आ गया बच्चों, 1 निकल करके आ गया। नोट कर लीजिए फटाफट से, इसका आंसर कितना निकल करके आ गया बच्चों, 1 निकल करके आया। इज इट क्लियर और नॉट? सिंपल, माइनस पहले से है, ओके, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, और कॉट इसको माइनस कॉट 4 पाई माइनस का पाई बाई 4 लिख लिया, दैट इज इक्वल टू माइनस कॉट पाई बाई 4, और इस तरीके से हमको निकल करके आ गया। ठीक है, अभी सब कुछ ये भी याद करवा दूंगा, ये सब कुछ याद करवा दूंगा कि आपको देखते ही पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू क्या होती है, किसके रिस्पेक्ट में हम फाइंड कर रहे हैं, वो सब कुछ अभी आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, तो अब एक बार कुछ बेसिक सी चीज हम यहां पर और डिस्कस करने वाले हैं कि साइन फंक्शन जो आपके होते हैं, कॉस फंक्शन है, टेन फंक्शन है, हालांकि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके यहां पर पूछा नहीं जाता है। अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं, या जे एग्जाम्स में भी कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए, बाकी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन अभी ज्यादा आपके पुट नहीं होते, लेकिन फिर भी ग्राफ दिमाग में हमारे होने चाहिए। तो इसके लिए बच्चों बेसिक में आपको ग्राफ समझा देता हूं इन सभी फंक्शंस के। तो साइन फंक्शन हो गया और कॉस फंक्शन हो गया, दोनों ही फंक्शन ऐसे होते हैं जो वेव फंक्शंस बोले जाते हैं, क्योंकि इनका जो ग्राफ होता है वो वेव की तरह फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पत्थर को आप एक पानी में डाल देंगे, कहीं आपने लेक में फेंक दिया एक पत्थर, तो उससे जो वेव बनती है ना, बिल्कुल उस तरीके का ग्राफ हमको, है ना, एकदम समझ रहे हो, शिवन्या नागिन डांस की तरह आपको एक ग्राफ दिख जाता है। तो ये हमारे पास साइन फंक्शन का आपका ग्राफ है, जिसमें आप ग्राफ में देख सकते हैं कि साइन फंक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 अटेन करता है, मिनिमम वैल्यू उसकी -1 हो सकती है। तो रेंज इसकी +1 से -1 के बीच में होती है, और सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है, तो डोमेन इसका होल रियल लाइन आ रहा है। सिमिलरली इसी तरह कॉस फंक्शन की मैं बात करूंगा, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा शुरू होता है कि 0 पे 1, फिर आपके पास π/2 पे 0, देन पाई पे -1, फिर इस तरह से मूव करके, और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, और इसका भी जो डोमेन है वो होल रियल लाइन है, रेंज आपकी -1 से 1 क्लोज इंटरवल। चलिए, टेन फंक्शन जो होता है वो अनडिफाइंड होता है जब जब डिनोमिनेटर यानी कि कॉस आपका 0 हो, और कॉस 0 कब कब होता है, π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर, 7π/2 पर, मतलब कि जितने π/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं उन सभी पॉइंट पर टेन फंक्शन आपका अनडिफाइंड होगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा है कि -π/2 +π/2, तो -π/2 पर माइनस इंफिनिटी जाएगा, +π/2 पर प्लस इंफिनिटी, और ये ग्राफ कुछ ऐसा है। तो वैसे ही अगर हम बात करें तो इस तरह से ये जो अलग अलग इंटरवल में बात करें तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह होता है, रिप्रेजेंट करता है। उसका जो रेंज है वो होल रियल लाइन आर है, यानी कि -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, और डोमेन आपका होल रियल लाइन आर एक्सेप्ट द पॉइंट एक्स इज दैट एक्स नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2, एक्स π/2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। चलिए, सिमिलरली बच्चों यहां पर हमारे पास कॉट फंक्शन हो गया, ये कब अनडिफाइंड होगा, जब डिनोमिनेटर में जो साइन होता है वो आपका नॉन जीरो हो, और साइन 0 0 कब होता है, जब पाई का मल्टीपल यानी कि साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, है ना, 0, -π, -2 पाई, -3 पाई, तो इन सभी पर पाई का कोई भी मल्टीपल आप लोगे, है ना, तो वहां पर हमारा क्या होगा, साइन 0 होगा, उस कंडीशन पे कॉट आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। तो देख सकते हो 0 पर -इंफिनिटी, है ना, 0 के लेफ्ट में, 0 के राइट में +इंफिनिटी, पाई के लेफ्ट में -इंफिनिटी, पाई के राइट में +इंफिनिटी, ये हमारे पास कॉट फंक्शन का ग्राफ होता है। इसकी भी रेंज होल रियल लाइन आ रहा है, और ये हमारे पास सेक फंक्शन है जो कि कॉस का अपोजिट होता है। तो जहां कॉस फंक्शन की कॉस का अपोजिट, जहां आपका कॉस फंक्शन की रेंज -1 से 1 है, वहीं पर सेक फंक्शन की रेंज 1 या 1 से बड़ी, -1 या -1 से छोटी होती है। ठीक है बच्चों, और ये इस तरीके से ग्राफ हमको यहां पर मिलता है। और उसी तरह कॉसिक फंक्शन के लिए भी इसकी रेंज या तो 1 से बड़ी या -1 से छोटी, ये आपकी इसकी रेंज होगी। तो ये बेसिकली हमारे पास हो गया, और ये टेबल आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको डोमेन याद कर लेना है सभी फंक्शंस का, साइन फंक्शन का डोमेन आर, कॉस का डोमेन आर, टेन का डोमेन ये r- में 2n + 1 π/2, और कॉसिक का r- में n पाई,
सेक का r माइनस में 2n+1 पाई बाई 2 और कॉट का r माइनस में n पाई। ये हमारे पास डोमेन और रेंज है साइन की -1 से 1, कॉस की -1 से 1, टेन की -∞ टू +∞, कॉसेक की ये हो गई और वापस से कॉट की -∞ टू +∞। ये डोमेन और रेंज की टेबल आपको माइंड में होनी चाहिए, है ना। कई जगहों पर आपसे बेसिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये चीजें आपसे पूछ सकता है। अब बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। दो एंगल्स के सम और डिफरेंस से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि सबसे पहले फंक्शन जो फॉर्मूला आपके पास आता है वो cos x प्लस वाई का फॉर्मूला है। cos x प्लस वाई, बच्चों इनके ये फॉर्मूले आपको पैकेज के फॉर्म पर याद रखने हैं। मतलब कि पहले 5 पैकेज जो आपके फॉर्मूला के हैं वो 4 फॉर्मूले आपके ये हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सबसे पहले आपको इनको बढ़िया तरीके से याद करना है क्योंकि ये पेरेंट फॉर्मूलाज हैं जिनसे बाकी के सभी फॉर्मूलाज आपके जनरेट होते हैं। तो cos x प्लस वाई, cos x इंटू में cos y माइनस का sin x इंटू में sin y के बराबर होगा। cos x माइनस वाई के बराबर होगा cos x इंटू cos y प्लस में sin x इंटू sin y। क्या ट्रिक यहां पर हम याद कर सकते हैं? यहां पर हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि cos x प्लस वाई एक रूट फंक्शन है, वो या तो खुद के साथ रहेगा या तो बिल्कुल नहीं रहेगा। मतलब कि cos x प्लस वाई cos x cos y माइनस में sin x sin y, ठीक है। और थोड़ा सा एरोगेंट है, अपोजिट नेचर का है। जब यहां पर प्लस है, अंदर पॉजिटिविटी है तो बाहर नेगेटिविटी दे रहा है, जब अंदर नेगेटिविटी है तो बाहर पॉजिटिविटी दे रहा है, ठीक है। तो cos x cos y प्लस sin x sin y, है ना। अगर साथ है तो सिर्फ खुद के है वरना नहीं है। चलिए sin x प्लस वाई थोड़ा सा फ्रेंडली है ना, और जैसा अंदर है वैसा ही वो बाहर है। तो sin x प्लस वाई क्या बनेगा? sin x cos y प्लस cos x sin y मिलजुल करके रहते हैं। sin x माइनस वाई sin x cos y माइनस में cos x sin y। छोटी सी ट्रिक से आप इस चीज को ऐसे याद कर सकते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? जब ये फॉर्मूले अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है, इनकी हेल्प से हम और फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपका है tan x प्लस वाई। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो tan x प्लस वाई जो बनता है वो कैसे बनता है? tan ये बनता है आपके पास sin ऑफ x प्लस वाई होल अपॉन cos ऑफ x प्लस वाई। यानी कि अगर आप इसको प्रूव भी करना चाहते हैं तो इन दोनों के रेशियो को सिंप्लीफाई करके हम इससे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो tan x प्लस वाई क्या होता है बच्चों? tan x प्लस tan y होल अपॉन 1 माइनस में tan x इंटू में tan y, ठीक है। तो जब ऊपर पे प्लस है, यहां पर प्लस है तो हमें ऊपर पे प्लस मिल रहा है, नीचे पर अपोजिट साइन मिल रहा है। और जब tan x माइनस वाई है तो जो साइन यहां वही ऊपर पर नीचे पर अपोजिट साइन मिल रहा है। तो tan x माइनस का tan y होल अपॉन 1 प्लस tan x इंटू में tan y के बराबर होगा। इस फॉर्मूले को भी बढ़िया तरीके से आपको नोट कर लेना है। तो 4 फॉर्मूले वो पेरेंट फॉर्मूले हो गए। देन ये 2 फॉर्मूले अपनी लाइब्रेरी में और ऐड करिए, ठीक है। इनको एक पेज पर, टेबल पर कहीं पर बना करके लिख लेना है और उसको अपने डोर पर या कहीं पर अलमीरा के डोर पर पेस्ट कर लो, ताकि जलते बैठते निकलते आपको ये सारी चीजें एक बार दिमाग से गुजरती रहे। तो आपको बहुत जल्द ये सारे के सारे फॉर्मूले दिमाग में फीड हो जाएंगे, फिर आपको इनको यूज करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए इसके बाद बच्चों अगला है आपके पास cot x प्लस वाई का। जैसे कि हमें मालूम है कि cot tan का जस्ट रेसिप्रोकली होता है। तो cot x प्लस वाई में जो चीज यहां पर tan की डिनोमिनेटर में होती थी वो अब ऊपर पे आ चुकी है। दैट इज cot x इंटू में cot y माइनस का 1। यहां पर प्लस था तो अब यहां पर ऊपर पे माइनस है और नीचे पर cot y प्लस cot x है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये क्या बनता है? cot y प्लस cot x बनता है, ठीक है। इधर पे देखना, cot x माइनस वाई जो होगा वो cot x cot y प्लस का 1, नीचे पर cot y माइनस में cot x बनता है। क्या बनता है बच्चों? cot y माइनस में cot ऑफ x। ये 2 फॉर्मूले और हमारे लाइब्रेरी में ऐड हो गए। तो टोटल 8 फॉर्मूलाज हमारे यहां पर कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है। इन्हें हम क्या बुलाते हैं बच्चों? इन्हें हम कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज बुलाते हैं, ओके। चलिए अब एक वैल्यूज आपसे पूछता हूं कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू मान लो आपसे पूछ लिया, तो क्या करोगे आप? सिंपल इन्हीं कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं कि साइन 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा
साइन 45 डिग्री इंटू में आपका कॉस 30 डिग्री और प्लस में कॉस 45 डिग्री इंटू में आपका साइन 30 डिग्री और वैल्यूज को रख करके 1/√2, यहां पर आपके पास √3/2, यहां पर 1/√2 और यहां पर आपके पास 1/2। क्लियर है बच्चों? तो इन वैल्यूज को रख देंगे तो √3/2 और प्लस में 1/2 तो ये बन जाएगा √3 + 1/2 ये हमको किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? साइन 75 की। tan 15 की निकालनी है तो इसको हम tan 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री रख करके सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमको मिल जाएगा tan 45 डिग्री माइनस में आपका tan 30 डिग्री होल अपॉन 1 प्लस में आपका tan 45 डिग्री इंटू में आपका tan 30 डिग्री रख दोगे यहां पर तो 1 माइनस में 1/√3 होल अपॉन 1 प्लस में 1 अपॉन में आपका √3 तो ये बन जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 और यहां पर √3 + 1 अपॉन √3 ये कैंसिल आउट दैट इज इक्वल टू √3 - 1 होल अपॉन √3 + 1। आई बात समझ में? तो इस तरीके से बच्चों हमको ये tan 45 - 30 डिग्री की वैल्यू निकल करके आ गई। आई बात समझ में? ओके तो ऐसे इनको यूज कर सकते हैं। हाँ जी, अब हम बात करेंगे जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। बेसिकली अभी मैंने आपको जो चीज बताई थी, सबसे पहले हम जो cos -1410 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है? तो इन्हीं की वैल्यूज को निकालने के लिए या ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कुछ कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपको बहुत काम में आएंगे। इसको बहुत ध्यान से समझना। जिस ट्रिक से मैं बता रहा हूं इसी ट्रिक को फॉलो करना, आप कभी भी बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है? कभी भी नहीं भूलेंगे, इस बात की गारंटी है, लेकिन इसको फॉलो जरूर करिएगा। वो ये है हमारे पास कि सपोज करो ये है ना, ये ग्राउंड है आपके पास, है ना, ये प्लेन ग्राउंड है और ये दीवार है, ठीक है? ये दीवार है, ओके? समझ रहे हो? ये ग्राउंड है आपके पास, सर्फ प्लेन है और ये आपके पास दीवार है। चलिए, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है? ये एक्स डैश हो गया और ये आपके पास वाई डैश हो गया। चलिए, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं, इसको हम पढ़ते हैं आपका π/2, इसको हम पढ़ते हैं पाई, इसको हम पढ़ते हैं आपका 3π/2 और इसको हम पढ़ते हैं आपका 2π। क्लियर है? ओके। अगर मैं आपसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के रास्ते कौन कौन से हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम दो तरीके से जान सकते हैं। उसको हम π/2 माइनस में थीटा भी बोल सकते हैं, या फिर उसको हम सिंपल 2π प्लस में थीटा भी बोल सकते हैं। अब ये चीज हम यहां पर ऑब्जर्व रखेंगे कि ये जो थीटा होगा वो 0 से π/2 के बीच में होगा, है ना? तो वरना 0 से π/2 से बड़ा हुआ तो ऑटोमेटिक वो नीचे क्यों आ जाएगा? नहीं, तो हम थीटा हमेशा किसके बीच में लेकर के चलेंगे? जो थीटा हम लेकर के चल रहे होंगे वो 0 से π/2 के बीच में आ रहा होगा। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है π/2 माइनस थीटा और 2π प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट हमारे पास जो है वो बन सकता है π/2 प्लस थीटा और पाई माइनस में थीटा, यानी कि ये पाई है तो पाई माइनस का थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट आपका बन सकता है, नोट करिएगा, पाई प्लस में थीटा या फिर आपके पास 3π/2 माइनस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा जो बन सकता है वो कैसे हम उसको बोल सकते हैं? 3π/2 प्लस थीटा और यहां पर 2π माइनस थीटा। थीटा 0 से π/2 के बीच के एंगल होंगे, जो भी हम यहां पर ले रहे हैं वो 0 से π/2 के बीच का होगा। ओके, अब एक सिंपल सी बात, जो ट्रिक मैं बता रहा हूं उसके बेसिस पर समझना। अगर मैं आपको छत से, समझना, ये दीवार है, मान लो बहुत ऊंची बिल्डिंग है, बिल्डिंग की छत से नीचे फेंक दूं तो क्या होगा? आपका हुलिया बिगड़ जाएगा? बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? बताओ। आपको मैं ऊंचाई से जाकर के नीचे फेंक दूं, यानी कि π/2 से नीचे फेंकूं, राइट में फेंकूं, या π/2 से लेफ्ट में फेंकूं? π/2 से राइट में फेंकूं या π/2 से लेफ्ट में फेंकूं, आपका हुलिया बदल जाएगा।
बदलेगा, हुलिया बदलेगा, चलिए बदलेगा, इसको बिलीव करो। हाँ, छत से अगर नीचे फेंकूंगा तो बदल जाएगा। हाँ, ये क्या है, दीवार है। ये क्या है, ये दीवार नहीं है, ये तो आपके ग्राउंड है। अब आप ग्राउंड में ही गिर जाओ, ऐसे लुढ़क गए चलते चलते, है ना, कभी ज्यादा हो गई मान लो किसी की, है ना, अब वो गिर गया तो उसका हुलिया बिगड़ेगा क्या? नहीं बिगड़ेगा ना। दैट मीन्स वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। हाँ, चोट वोट लग सकती है थोड़ी बहुत, मतलब कि प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हुलिया नहीं बिगड़ेगा। अब देखते हैं कि अगर हुलिया बिगड़ता है तो क्या होता है। देखो, साइन को अगर हम हुलिया का बदलेंगे, यानी कि साइन जो बदलेगा वो किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा, और जो टेन होगा वो हमेशा कॉट में बदलेगा, वाइसे वर्सा। ठीक है बच्चों, वाइसे वर्सा। और जो सेक होगा आपका वो कॉसेक में बदलेगा, कॉसेक में बदलेगा। वाइसे वर्सा मतलब कॉस साइन में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा, कॉसेक सेक में बदलेगा। ठीक है, ये हुलिया बदलने वाली बात होती है। अब यहां पर हम पूरी कहानी बहुत ही प्यार से समझेंगे, वन बाई वन, ध्यान से समझते चलना। सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बात करूंगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के दो रास्ते हैं। पहली बात, साइन प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि यहां पर सब पॉजिटिव, यहां पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यहां पर टेन और कॉट पॉजिटिव, और यहां पर सेक और कॉसेक पॉजिटिव। तो ध्यान से समझना इस चीज को, थोड़ा सा फास्ट करेंगे आप इसको। तो साइन पहले क्वाड्रेंट में π/2 माइनस थीटा क्या बनेगा, हुलिया बदल जाएगा। छत से नीचे फेंकोगे तो साइन का हुलिया बदलेगा कॉस में, कॉस थीटा बन गया। नोट करना, कॉस π/2 माइनस थीटा जो होगा वो किस में बदलेगा, साइन थीटा में बदलेगा। टेन π/2 माइनस थीटा जो होगा आपके पास वो किस में बदलेगा, आपका कॉट थीटा में बदलेगा। कॉट π/2 माइनस थीटा जो होगा वो आपका टेन थीटा में बदलेगा। और उसके बाद सेक π/2 माइनस थीटा जो होगा वो कॉसेक थीटा में बदलेगा, और जो कॉसेक π/2 माइनस थीटा होगा वो आपका सेक थीटा में बदलेगा। पहले ये बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। π/2 माइनस थीटा मतलब कि यहां से फेंक रहे हैं, ओके, π/2 माने इधर से इधर फेंका तो हुलिया बदल गया। ठीक है, लेकिन अब मान लो फेंका नहीं, यहीं पर थे, 2π प्लस चले गए। ठीक है, अब इसी के लिए देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है ना, तो π/2 माइनस थीटा होगा, या 2π प्लस थीटा से हम यहां पर पहुंच सकते हैं। तो ये आगे पर हम देख सकते हैं कि साइन 2π प्लस थीटा कुछ बदलेगा, पहला क्वाड्रेंट है, सभी पॉजिटिव होते हैं, तो 2π प्लस थीटा क्या बनेगा आपके पास, साइन थीटा। इसी तरह कॉस 2π प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और इसी तरीके से बाकी सब के लिए कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। आपके पास टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और आपके पास कॉसेक ऑफ थीटा, यानी कि कोई वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं होगी, हुलिया बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, सिर्फ 2π से प्लस में चलेगा और कुछ नहीं किया। ठीक है, चलिए, यहां तक क्लियर है, बात समझ में आई, इनमें से कोई भी चेंज नहीं हुआ, है ना। इसको एक पेज में अच्छे तरीके से लिख लेना। डन है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों हम यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो समझिएगा साइन π/2 प्लस थीटा। अब देखना, π/2 प्लस थीटा का मतलब कि यहां से मैंने इधर फेंका तो सेकंड क्वाड्रेंट में फेंक रहा हूं, ऊपर से दीवार से नीचे फेंक रहा हूं, हुलिया बिगड़ेगा, हाँ बिगड़ेगा। तो साइन बदलेगा कॉस में, लेकिन आपको मालूम है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो साइन π/2 प्लस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, यानी कि ये आपके पास कॉस थीटा के बराबर होगा। और यहां पर लेकिन कॉस π/2 प्लस थीटा जो होगा वो माइनस में साइन थीटा के बराबर। बस साइन और कॉसेक के अलावा सब आपके नेगेटिव होंगे, बाकी साइन और कॉसेक सब आपके नेगेटिव। नाउ टेन π/2 प्लस थीटा माइनस में आपका कॉट थीटा, उसके बाद कॉट π/2 प्लस थीटा आपके पास माइनस में आपके पास टेन थीटा, उसके बाद सेक π/2 प्लस थीटा आपके पास ये क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस में आपके पास कॉसेक ऑफ थीटा, और कॉसेक π/2 प्लस थीटा आपके पास सेक थीटा के बराबर है, बस यही पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है, तो π/2 प्लस थीटा हमने यहां से इसको जंप कराया। क्लियर है, आई बात समझ में।
ये दो समझ जाओ, इसके बाद ऑटोमेटिक थर्ड और फोर्थ खुद लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब सिमिलरली, अब अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का अगला रास्ता पाई माइनस थीटा से भी जा सकते हैं, तो अब यहां पर क्या है, हुलिया बदलेगा क्या? पाई तो ये है, हुलिया नहीं बदलेगा, लेकिन चेक करेंगे तो साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव रहेगा तो क्या हो गया, साइन थीटा के बराबर, ठीक है। उसके बाद कॉस पाई माइनस थीटा, हुलिया तो नहीं बदला लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो ये आपके पास माइनस में कॉस थीटा के बराबर, टेन पाई माइनस थीटा माइनस में आपका टेन थीटा के बराबर, और इसी तरीके से सब, लेकिन लास्ट में जो आपका कॉसेक पाई माइनस थीटा होगा वो सिर्फ कॉसेक ऑफ थीटा के बराबर। ओके, यहां पर हुलिया नहीं बदला, सिर्फ साइन किनके बदले, जो आपके टेन कॉट सेक और कॉस थे, बाकी साइन और कॉसेक के साइन सेम रहे। इसी बेसिस पर थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा से आओगे तो टेन और कॉट की हुलिया किसी के नहीं बदलेगा, टेन और कॉट के भी साइन नहीं चेंज होंगे, लेकिन बाकी सब के साइन चेंज हो जाएंगे। लेकिन 3π/2 माइनस थीटा में जब मैं बात करूंगा तो हुलिया बदलेगा, और टेन और कॉट के साइन के अलावा बाकी सब के साइन निगेटिव भी हो जाएंगे। 3π/2 प्लस थीटा में भी हुलिया बदलेगा, और सेक और कॉस के साइन के अलावा सबके साइन भी बदल जाएंगे। 2π माइनस थीटा में क्या होगा, हुलिया नहीं बदलेगा क्योंकि इससे नीचे आ रहे हैं तो हुलिया नहीं बदलेगा, लेकिन साइन आपका जो सेक और कॉस है उनके साइन पॉजिटिव होंगे, बाकी सबके निगेटिव रहेंगे। बस इस बेसिस पर हम सभी एंगल्स के लिए वैल्यूज निकाल सकते हैं चारों क्वाड्रेंट में। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये बताओ tan 3π/2 प्लस थीटा क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, अच्छा 3π/2 है, इस तरफ फेंक रहे हैं, हुलिया बदलेगा, बढ़िया बदलेगा, कॉट थीटा हो जाएगा, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में गए, फोर्थ में, तो साइन निगेटिव हो जाएगा। वाह भाई वाह, क्या बात है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। इसके बाद चलो ये बताओ सेक 3π/2 प्लस थीटा क्या होगा, तो आपने बोला 3π/2 प्लस थीटा, इसके इधर फेंक रहो, हुलिया बदलेगा। ओके, सेक जब हुलिया बदलता है तो क्या बनता है, कॉसेक बनता है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, तो कॉसेक थीटा ही रहेगा और कोई साइन नहीं चेंज होगा इसका, ठीक है। चलिए उसके बाद और कोई सोचिए, आपसे साइन 2π माइनस थीटा, ओके 2π माइनस थीटा इधर से नीचे आ रहे हैं, हुलिया नहीं बदलेगा, यानी कि रहेगा तो साइन थीटा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन से में आ रहे हैं, फोर्थ में आ रहे हैं, तो साइन साइन का निगेटिव होगा, साइन साइन का निगेटिव होगा। क्या बात है, तो ये इस तरीके से हमको यहां से चीज बन जाती है। क्लियर है, दिमाग की बत्ती जली, हाँ चलो, तो इस तरीके से हमें सबके लिए दिमाग में रखना है और एक टेबल बना करके सब लिख डालो बढ़िया तरीके से, इसकी वैल्यू ऐसे बनेगी, इसकी वैल्यू ये बनेगी, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें पूरी इसको आसान बनाएंगे तुम्हारी जर्नी को, ठीक है। चलिए आ जाओ, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, यहां से आपको बहुत आइडिया लगेगा कि कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो cos 3π/2 प्लस एक्स, 3π/2 प्लस एक्स, समझ गए ना, नीचे से उधर की ओर फेंक रहे हैं, मतलब कि cos 3π/2x प्लस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट, हुलिया बदलेगा, और कॉस किस में बदलेगा, साइन में, लेकिन साइन किसका रहेगा, जो प्लस माइनस में प्लस का आएगा, तो ये आपके पास साइन ऑफ एक्स बनेगा। cos 2π प्लस एक्स क्या बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, कुछ नहीं बदलेगा, एज इट इज cos ऑफ एक्स आएगा, ठीक है। उसके बाद इनटू में cot 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 माइनस एक्स मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट, तो हुलिया भी बदलेगा, तो कॉट बदलेगा टेन में, तो ये बन जाएगा आपके पास टेन ऑफ एक्स, और प्लस में यहां पर आपके पास कितना है, कॉट 2π प्लस एक्स, 2π प्लस एक्स कुछ भी नहीं बदलेगा, एज इट इज आपके पास कॉट ऑफ एक्स आ गया। चलो एलएचएस वाले पार्ट को लेकर के चल रहे हैं, तो यहां से हमको क्या मिल गया, साइन ऑफ एक्स इंटू में आपके पास कॉस ऑफ एक्स। अच्छा 10x को लिख सकते हो आप साइन एक्स बटे में कॉस ऑफ एक्स, और कॉट एक्स को लिख सकते हो कॉस एक्स बटे में आपका साइन ऑफ एक्स। मल्टीप्लाई जब अंदर करोगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, और ये बन जाएगा आपके पास यहां पर कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 हो गई, जो कि राइट हैंड साइड पार्ट के बराबर है, आरएचएस पार्ट के बराबर है, ठीक है।
समझ में आ गया? एक दो बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना बस, है ना, इसको एक दो बार बढ़िया से बना करके प्रैक्टिस कर लेना। आई एम डैम श्योर कि फिर आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। छोटी सी टेक्निक है, हुलिया बदलने वाली बात याद रखना। और ये जो अभी मैंने आपको बताया कि इधर से नीचे फेंकेंगे तो क्या होगा, इधर से नीचे फेंकेंगे तो क्या होगा, हुलिया बदलेगा। यहां से इधर जाओ, यहां से जाओ, हुलिया बदलेगा नहीं। पाई और 2 पाई से हुलिया नहीं बदलता, ऊपर से नीचे फेंकने पर बदल जाता है। ठीक है, डन है बेटा। अब बात करेंगे बच्चों डबल एंगल फॉर्मूलाज पर। ठीक है, डबल एंगल फॉर्मूलाज, ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज, इन सभी फॉर्मूलाज को खत्म करते हैं। चलिए, आप सभी ने पेरेंट फॉर्मूलाज तो ऑलरेडी पढ़ रखे कि cos x प्लस वाई बराबर cos x cos y और माइनस में sin x sin y होता है। अगर मैं x को y के बराबर कर दूं तो cos x प्लस x क्या बन जाएगा? cos x प्लस x क्या बन जाएगा? जल्दी से सोच के बताओ। cos x इंटू cos x माइनस में sin x इंटू sin x, तो बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। ठीक है, जो आपने फॉर्मूले पढ़े थे कि cos x प्लस वाई जो होता है वो cos x इंटू में cos y माइनस में आपका sin x इंटू में sin y होता है। मैं कह रहा हूं जरा यहां पर x इक्वल टू वाई रख दो, x इक्वल टू वाई रख दो, डबल एंगल बन जाएगा। तो यानी कि cos 2x क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर ऑफ x माइनस में आपके पास sin स्क्वायर ऑफ x, ये हमारे पास डबल एंगल बन गया। cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर ऑफ x। आपको कुछ आइडेंटिटीज मालूम है कि हम cos स्क्वायर ऑफ x को लिख सकते हैं 1 माइनस में sin स्क्वायर ऑफ x। तो अगर मैं इसको cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x को, है ना, या फिर यहां पर ये भी लिख सकता हूं कि sin स्क्वायर ऑफ x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस का cos स्क्वायर ऑफ x। तो अगर मैं sin स्क्वायर x को 1 माइनस पे cos स्क्वायर x से बदलूंगा तो बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर मैं cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x से चेंज करूंगा तो बन जाएगा 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर ऑफ x। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप ये देखते हो कि cos 2x बराबर है cos स्क्वायर ऑफ x माइनस में आपका sin स्क्वायर ऑफ x के बराबर, ठीक है, तो आप यहां पर एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर मैं न्यूमरेटर से cos स्क्वायर ऑफ x कॉमन ले लूं और यहां पर मान लो हमने 1 के प्लेस पर cos स्क्वायर ऑफ x प्लस sin स्क्वायर ऑफ x रख लिया, जब कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो 1 है, तो 1 के प्लेस पर cos स्क्वायर ऑफ x प्लस sin स्क्वायर ऑफ x रख सकते हो। तो बेसिकली न्यूमरेटर से अगर आप cos स्क्वायर ऑफ x कॉमन निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस में tan स्क्वायर ऑफ x, और ये बन जाएगा यहां पर 1 प्लस में tan स्क्वायर ऑफ x, ये कैंसिल आउट, तो ये बन गया 1 माइनस का tan स्क्वायर ऑफ x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, तो cos 2x के लिए हमें टोटल 4 फॉर्मूले दिमाग में बैठाने हैं। वो ये है, पहला कि cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x, दूसरा 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर ऑफ x, तीसरा 2 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1, और चौथा 1 माइनस का tan स्क्वायर ऑफ x अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर ऑफ x। तो ये 4 फॉर्मूले दिमाग में एकदम ऐसे बैठा लो, फीड कर लो। क्लियर है? चलिए, है ना, जब भी cos 2x दिखे तो 4 लाइनें खुलनी चाहिए, ये 4 फॉर्मूले ओपन हो जाने चाहिए। ओके, sin 2x आपके पास होता है जैसे कि sin x प्लस वाई होता है, sin x cos y, cos x sin y, x और y बराबर रख दो तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 2 sin x इंटू में cos y के बराबर। किसके? 2 sin x इंटू में cos x के बराबर, 2 sin x cos x। ठीक है, तो ये हमारे पास sin 2x का बन गया। सेम तरीके से जैसे कि मैंने यहां पर आपका 1 था डिनोमिनेटर में, तो इसको cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर ऑफ x रख दिया, तो यहीं से हम ये भी निकाल पाते हैं, इसको प्रूव भी कर देता हूं कि जैसे कि आपको मालूम है कि sin 2x बराबर है 2 टाइम्स sin x इंटू में cos x बटे कुछ नहीं है तो 1 है। ओके, 1 को हम लिख सकते हैं सिंपल 2 sin x इंटू में cos x, इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर ऑफ x प्लस में आपका cos स्क्वायर ऑफ x लिख सकते हैं। ओके, चलो सिंपल। तो अब अगर मैं यहां पर देखूं तो 2 sin ऑफ x इंटू में cos ऑफ x है, और यहां पर sin स्क्वायर ऑफ x प्लस में cos स्क्वायर ऑफ x है। चलिए, अब बेसिकली यहां पर अगर हम देखें तो सिंपल
न्यूमरेटर से अगर आप cos x कॉमन निकाल लेंगे, न्यूमरेटर से अगर हम यहां पर cos स्क्वायर ऑफ x अगर हम यहां से कॉमन निकाल लेते हैं तो बेसिकली यहां पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि 2 टाइम्स साइन ऑफ x इंटू में cos ऑफ x है, ठीक है। और यहां से अगर हमने cos स्क्वायर ऑफ x आपका कॉमन निकाल लिया तो ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस में tan स्क्वायर ऑफ x, ठीक है, 1 प्लस में tan स्क्वायर ऑफ x। तो एक cos x से एक cos x कैंसिल, साइन x बटे cos x बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tan x बटे में 1 प्लस में आपका tan स्क्वायर ऑफ x। तो ये एक और फॉर्मूला बन जाता है साइन 2x का tan के टर्म्स में 2 tan x बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि साइन 2x बराबर 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x होता है और tan 2x बराबर 2 tan x बटे में 1 माइनस का tan स्क्वायर ऑफ x होता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे कि tan 2x का ये फॉर्मूला आया है tan x प्लस वाई बराबर tan x प्लस tan y बटे 1 माइनस का tan x इंटू में tan y से। तो वहां पर अगर x को y से रिप्लेस कर दोगे तो आपको ये सेम मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आप वहां से क्रॉस चेक भी कर सकते हो, लेकिन साइन 2x में आपको 2 tan x बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x मिलता है। इसको दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। चलिए, ये डबल एंगल फॉर्मूलाज थे। इसके बाद बच्चों ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज पर बात कर लेते हैं। तो साइन 3x बराबर 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x बना कैसे, हम इसको साइन 2x प्लस में x से ब्रेक करके निकाल सकते हैं, ओके। और cos 3x को हम यहां पर ब्रेक करके निकाल सकते हैं cos 2x प्लस में x। तो याद रखेंगे इसको, sin 3x बराबर 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x और cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। क्लियर है, 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x, ये cos 3x का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है। चलिए, इसके बाद tan 3x बराबर 3 tan x माइनस में tan क्यूब ऑफ x होल अपॉन 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर ऑफ x। ये हमारे पास tan 3x का फॉर्मूला। तो ये ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज हो गए। अब एक छोटी सी चीज ध्यान में आपके लाना चाहूंगा, जिसमें बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, डबल एंगल फॉर्मूला से रिलेटेड है, तो बेसिकली यहीं पर हम इसको समझाना चाहूंगा आपको। चलिए, इधर पर इसी चीज को समझाना चाहूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर ऑफ x है, यहीं से आप हाफ एंगल फॉर्मूलाज भी बना सकते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूलाज, हाफ एंगल फॉर्मूलाज बच्चों क्या बनेंगे आपके, ध्यान समझिएगा कि cos x बराबर जो होगा उसको हम cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं, या फिर इसको हम 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 1 लिख सकते हैं, या 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं, या 1 माइनस में tan स्क्वायर x बाई 2 होल अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं। यानी कि हम जब हाफ एंगल फॉर्मूला, यानी कि जब cos 2x लिख रहे हैं तो यहां पर x है, तो अगर मैं cos x लिख रहा हूं तो यहां पर अपने आप x बाई 2, और जिस तरीके से मैं इनको लिख रहा हूं उसी तरीके से यहां पर साइन cos, साइन और tan के लिए भी हो जाएगा कि साइन x बराबर 2 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, या 2 tan x बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, tan x बराबर 2 tan x बाई 2 बटे 1 माइनस का tan स्क्वायर x बाई 2। क्लियर है यहां पर। चलिए, तो ये बेसिकली चीज बच्चों हम हाफ एंगल के लिए भी आपका लिख सकते हैं, ओके। आइए अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट में, प्रोडक्ट टू सम एंड सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूलाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। देखिए क्या बना आपके पास यहां पर, 2 cos x इंटू में cos y, नोट करते चलना बच्चों, 2 cos x इंटू में cos y बराबर है cos x प्लस वाई प्लस में cos x माइनस है। कुछ भी नहीं किया, 4 फॉर्मूलों को हमें याद रखना है दिमाग में कि cos x प्लस वाई होता है कितना, cos x cos y माइनस में sin x इंटू में sin y, और cos x माइनस y आपके पास होता है cos x इंटू में cos y प्लस में आपके पास sin x इंटू में sin y। सोचो बच्चों, दिमाग लगाना, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो पहला वाला मिलता है,
फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो माइनस का 2 sin x इंटू में sin y मिलता है। ओके, तो यानी कि इन दोनों को ऐड करने पर ये मिलेगा, फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करने पर ये मिलेगा। और सिमिलरली अगर मैं sin x प्लस वाई और इसमें प्लस का sin x माइनस वाई कर दूंगा तो क्या मिलेगा, 2 sin x इंटू में cos y मिलेगा। और अगर सेम तरीके से मैं sin x प्लस वाई में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं sin x माइनस वाई को तो 2 cos x इंटू में sin y मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 cos x इंटू में sin y। तो ये बेसिकली हमें 4 फॉर्मूले इधर से बन रहे हैं जब हम sin x प्लस वाई sin x माइनस वाई को ऐड कर रहे हैं। मैंने बोला था ना कि पेरेंट फॉर्मूले हैं जिनसे बाकी सारे फॉर्मूले बन करके आते हैं, उभर करके आते हैं। इज इट क्लियर? चलिए आगे बात समझ में, कोई डाउट यहां पर? क्लियर है? कोई डाउट हो तो बता सकते हो जाएंगे? बढ़िया। अब जब तुम्हें ये फॉर्मूले याद हो जाए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस करनी है आपको, है ना। एक दिन में हमें सबके सब फॉर्मूले नहीं याद हो जाएंगे, इट इज बिटर ट्रुथ। अगर आपको अभी तक आपने याद नहीं किया एक बार भी तो, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप की, आज मैंने पहले वो 4 या 8 फॉर्मूले लर्न कर लिए, sin x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, tan x प्लस वाई, है ना, प्लस माइनस वाई वाले एक दिन में वो याद कर लिए। उसके बाद आप बढ़ करके डबल एंगल पर गए, कुछ नहीं करना था, x को y से रिप्लेस कर देना था। फिर ट्रिपल एंगल पर गए, उसके बाद यहां पर आए। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे तो आप बहुत बढ़िया तरीके से इनको बैठा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पर बात करेंगे। अब देखना, इन्हीं फॉर्मूला से मैं बनाऊंगा इफ x प्लस वाई अगर मैं a ले लेता हूं, नोट करना, x प्लस वाई की वैल्यू a ले ली, x माइनस वाई की वैल्यू अगर मैंने b ले ली, तो सोचो x प्लस वाई अगर a है, x माइनस वाई अगर b है, इन दोनों को सॉल्व करके हमको क्या मिलेगा, x की वैल्यू a प्लस b बाई 2 मिलेगी और y की वैल्यू हमको a माइनस b बाई 2 मिलेगी। पक्का मिलेगी। अगर x प्लस वाई को a ले ले, x माइनस वाई को b ले ले, तो x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, y इज इक्वल टू a माइनस बी बाई 2। जरा यहां पर रख दो तो देखो, cos a प्लस में cos b क्या बनेगा, cos ऑफ 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस में b बाई 2। क्लियर है? cos a प्लस cos b। सिमिलरली cos a माइनस में cos b क्या बनेगा, माइनस का 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू में साइन a माइनस का b बाई 2। क्लियर है? बन रहा है यहीं से, बहुत ही बढ़िया। तीसरा, साइन a प्लस में आपके पास साइन b बन जाएगा 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस में b बाई 2, और यहीं से साइन a माइनस में आपका साइन b क्या बन जाएगा, 2 कॉस a प्लस b बाई 2 इंटू में साइन a माइनस का b बाई 2। चलिए, बस यहां पर मैंने क्या किया, इन प्लेसेस पर x प्लस वाई के प्लेस पर a रखा, x माइनस वाई के प्लेस पर b रखा, तो x बन जाएगा a प्लस बी बाई 2 और y बन जाएगा a माइनस बी बाई 2। तो अगेन ये 4 फॉर्मूले आ गए जिनको हम इस नाम से जानते हैं। क्लियर है? cos x प्लस cos y, 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2, cos x माइनस का cos y तो माइनस का 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू sin x माइनस y बाई 2, sin x प्लस sin y 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू में cos x माइनस y बाई 2, sin x माइनस का sin y 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू में sin x माइनस y बाई 2। क्लियर? चलिए, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूले भी यहां से जनरेट हो जाते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? आई बात समझ में गुरु कि नहीं आई? क्लियर है? तो ऐसे हमें फॉर्मूलाज को स्टेप बाय स्टेप करके भी दिमाग में रखना है। ठीक है? ओके, इज इट क्लियर और नॉट? बढ़िया। क्वेश्चन है आपके सामने इंपॉर्टेंट, प्रूव दैट साइन 5x माइनस में 2 साइन 3x प्लस में साइन ऑफ x होल अपॉन cos 5x माइनस में cos ऑफ x बराबर में tan ऑफ x के बराबर होगा। क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट LHS एंड RHS।
यहां पर LHS पार्ट को हमने पिक किया जो कि हमारे पास है साइन में 5 ऑफ एक्स माइनस का 2 साइन 3 ऑफ एक्स प्लस में आपका साइन ऑफ एक्स होल अपॉन कॉस 5 ऑफ एक्स माइनस में आपके पास कॉस ऑफ एक्स। चलिए बच्चों, सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करने के लिए जो माइनस का 2 साइन 3x है बीच में अलग सा है, इसको किनारे कर दिया। तो हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने साइन एक्स पास में लिख लिया, ठीक है, और माइनस का 2 साइन 3x ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। चलो इन दोनों में फॉर्मूला ऑपरेट कर सकते हैं, साइन ए प्लस साइन बी, तो बन जाएगा आपके पास 2 साइन 5x प्लस में x बाई 2 इंटू में कॉस 5x माइनस में x बाई 2, ठीक है, 2 साइन 5x प्लस x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस x बाई 2 माइनस में आपके पास 2 साइन 3x है, डिनोमिनेटर में कॉस a माइनस कॉस b, ये बनेगा 2 माइनस का 2 साइन 5x माइनस में x बाई 2 इंटू में साइन 5x प्लस x बाई 2 इंटू साइन 5x माइनस में x बाई 2। चलो हो गया, इसको ओपन कर लेते हैं बच्चों। तो यहां से क्या बन गया 6x बाई 2, यानी कि ये बन गया आपके पास 2 साइन 3x इंटू में आपके पास 4x बाई 2, यानी कि आपके पास cos 2x है, और माइनस में आपके पास 2 साइन 3x है, और डिनोमिनेटर में ये आपके पास माइनस में 2 साइन आपके पास 5 प्लस 6 यानी कि आपके पास 3x है, और इंटू में आपके पास 4x बाई 2 यानी कि साइन 2x है। ओके, तो बेसिकली न्यूमरेटर से अगर मैं 2 साइन 3x कॉमन निकाल लूं तो यहां पर क्या बनेगा, नोट करना, न्यूमरेटर से 2 साइन 3x बाहर निकाला, 2 साइन 3x, तो ये बन गया आपके पास 1 माइनस में cos 2x, सॉरी उल्टा लिख दिया, cos 2x माइनस 1 आएगा। कितना आएगा बच्चों, ये आपके पास आएगा cos 2x माइनस में 1। ओके, और डिनोमिनेटर से अगर मैंने 2 साइन 3x बाहर निकाल लिया, 2 साइन 3x बाहर निकाल लिया, तो ये आपके पास माइनस में साइन 2x आएगा। क्लियर है? यहां से 2 साइन 3x से 2 साइन 3x कैंसिल आउट, तो हमारे पास बच गया cos 2x माइनस 1 और बटे में माइनस का साइन 2x। तो चलिए जी, cos 2x माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस में 1, और माइनस के 2 साइन 2x को माइनस में 2 साइन x इंटू में cos x, ये 1 से 1 कैंसिल, तो यहां पर बना माइनस का 2 साइन स्क्वायर ऑफ x बटे में माइनस का 2 साइन ऑफ x इंटू में cos ऑफ x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ठीक है, और 2 से 2 भी कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट, तो ये बचा हमारे पास साइन एक्स बटे में cos ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू 10 ऑफ एक्स। कितना आ गया बच्चों, 10x के बराबर आ गया। तो इस तरीके से हम LHS पार्ट को लेकर के सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप और RHS तक अपना पहुंच जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT टेक्स्ट बुक का है। क्लियर है? आई बात समझ में? ओके, चलिए, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को रिप्ले करके देख लेना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव दैट cos 4x cos 3x cos 2x sin 4x sin 3x sin 2x बराबर में cot 3x हमें प्रूव करना है। ठीक है, LHS वाले पार्ट को हम यहां पर पिक करेंगे, जो कि हमारे पास है cos 4x प्लस में cos 3x प्लस में cos 2x अपॉन में sin 4x प्लस में sin 3x प्लस में sin 2x। अब देखो, हमें जबरदस्ती फॉर्मूला अप्लाई नहीं करने, सोच समझ के अप्लाई करना है। अब आप सोचो कि अगर मैं फर्स्ट cos 4x और cos 3x में फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो बनेगा क्या, 4x प्लस 3x बाई 2 4x माइनस 3x बाई 2, मतलब कि 7x बाई 2 x बाई 2, हाफ एंगल बन रहे हैं। हमें तो कॉट के टर्म्स में लेके जाना है, मतलब कि हमें हाफ एंगल के टर्म्स में कुछ भी नहीं चाहिए। तो हम इस बार के लिए cos 3x को थोड़ा सा दूर, sin 3x को थोड़ा सा दूर करके रखेंगे, मतलब कि हम इसको लिखेंगे cos 4x प्लस में cos 2x साथ में रखो और cos 3x को अलग रख दो,
और यहां पर साइन 4x और प्लस में साइन 3x को साथ में रखो, सॉरी साइन 2x को साथ में रखो और प्लस में साइन 3x को अलग रख दो। अब इन दोनों के बीच फॉर्मूला अप्लाई करो, इन दोनों के बीच फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने पर क्या बनेगा, चलो आ जाइए। तो ये बनेगा आपके पास 2 cos 4x प्लस में 2x बाई 2 इंटू कॉस 4x माइनस का 2x बाई 2 और प्लस में आपके पास cos 3x और साइन 4x प्लस साइन 2x आपके पास बनेगा यहां पर कितना 2 साइन 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू में आपका cos 4x माइनस का 2x बाई 2 और प्लस में हमारे पास साइन ऑफ 3x। चलो ओके, प्लस में हमारे पास साइन ऑफ 3x, तो 4x प्लस 2x यानी कि 6x बाई 2 यानी कि क्या बन गया 3x। तो ये बन गया आपके पास 2 cos 3 ऑफ x, ठीक है, इंटू में आपके पास cos ऑफ x और प्लस में आपके पास cos 3 ऑफ x बन गया। ठीक है बच्चों, 2 cos 3 ऑफ x और इंटू में cos x प्लस cos 3 ऑफ x, यहां पर बन गया 2 साइन यहां पर 3 ऑफ x इंटू में आपके पास cos ऑफ x और प्लस में आपके पास साइन 3 ऑफ x। चलिए, तो न्यूमरेटर से अगर मैं cos 3x कॉमन निकालूंगा तो ये बनेगा 2 cos x प्लस में 1। डिनोमिनेटर से अगर मैं साइन 3x बाहर निकालूंगा तो ये बनेगा 2 cos x प्लस में 1। ये दोनों टर्म्स कैंसिल और यहां पर आपके पास cos 3x बटे साइन 3x आपके पास cot 3x के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, cot 3x के बराबर। तो ऐसे हमने बच्चों यहां पर आपका प्रूव कर दिया कि ये हमारा cot 3x होगा। क्लियर है, तो बस कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा अरेंजमेंट पर हम ध्यान देते हैं और 1-2 बार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। अगर आपने 2-3 बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया तो आपको फिर कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, इसलिए इसको बिल्कुल मुश्किल समझ करके छोड़ देना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है और इसको ध्यान से समझो, कोशिश करो, 1 से 2 बार 3 बार इस पर ट्राई करो, फिर आप देखोगे कि यही चीज आपको सबसे आसान लगेगी। और अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, जल्दी से नोट करते हैं। प्रूव दैट tan 3a tan 2a इंटू में tan a tan 3a माइनस tan 2a माइनस में tan a के बराबर। ये वैसे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जेईई एग्जाम्स तक में एक बार पूछा गया था। ठीक है, आपको एलएचएस दे दिया और आपसे मतलब कि एक चीज दे दिया और ऑप्शन दे दिए कि भाई इनमें से किसके बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन गया था। देखो, सॉल्व करने का सिंपल तरीका, हम डायरेक्टली इसको प्रूव करेंगे दोनों को एक साथ इक्वल। वो कैसे कि हमें मालूम है कि tan 3a को हम लिख सकते हैं tan 2a प्लस में a की हेल्प से। और मैं चाहता तो आप सोच रहे हो सर tan 3a का फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं, tan 3a को 2a प्लस a में क्यों ब्रेक कर रहे हैं। मैं कह रहा इसलिए ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि जो हमें प्रूव करना है वो ट्रिपल डबल सिंगल एंगल के टर्म्स में प्रूफ करना है। और tan 3x का फॉर्मूला 3 tan x माइनस में tan क्यूब x अपॉन 1 प्लस 3 tan स्क्वायर ऑफ x, वो सिंगल एंगल के टर्म्स में है। दैट्स व्हाई हम उसको फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहे हैं। तो tan 2a प्लस में a क्या बनेगा, ये बन जाएगा tan 2a प्लस में आपके पास tan ऑफ a होल अपॉन 1 माइनस में tan 2a इंटू में आपका tan ऑफ a दैट इज इक्वल टू tan 3 ऑफ a। क्लियर है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। tan 3 ऑफ a माइनस में tan ऑफ a इंटू में आपके पास tan 2 ऑफ a और इंटू में आपके पास tan 3 ऑफ a। tan 3 ऑफ a माइनस में tan ऑफ a इंटू में tan 2 ऑफ a इंटू में tan 3 ऑफ a और इक्वल टू यहां पर आपके पास tan 2a प्लस में आपके पास tan ऑफ a। ओके, नाउ इसको आरएचएस में ले जाओ, इसको एलएचएस में ले आओ, तो हमारे पास बन जाएगा tan 3a माइनस में tan 2a माइनस में आपके पास tan a इक्वल टू tan a इंटू में tan
2a इंटू में आपके पास tan 3a। यही प्रूव करना था बच्चों कि tan 3 माइनस माइनस इस तरह से करके। ओके, तो वही चीज हमने यहां पर आपका प्रूव कर दिया। इज इट क्लियर? तो इसका हेल्प से बच्चों ये चीज हम आपकी यहां पर प्रूव करते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? फॉर्मूला अप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बस आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों tan 4 ऑफ x इक्वल टू 4 tan x ऑफ x, 4 tan ऑफ x। इसको कुछ भी नहीं करना, पहले तो LHS वाले पार्ट को आपको लेना है और यहां पर tan 4 ऑफ x को आप ब्रेक करेंगे tan 2 ऑफ 2x के टर्म्स में, जो बनेगा 2 टाइम्स tan 2 ऑफ x होल अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर ऑफ 2x, और अगेन tan 2x के प्लेस पर हम रखेंगे आपका 2 टाइम्स tan ऑफ x होल अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर ऑफ x, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस में tan स्क्वायर ऑफ 2x क्या हो जाएगा 2 टाइम्स tan ऑफ x, 1 माइनस में ठीक है 1 माइनस में tan स्क्वायर ऑफ x इसका होल स्क्वायर। ओके, बस इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके आपको RHS मिल जाएगा। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करके आपको राइट हैंड साइड वाला पार्ट मिलेगा, और कमेंट सेक्शन में लिख करके बताया मिला कि नहीं मिला। ठीक है, इसको बस सिंप्लीफाई करो। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 tan x बनना है, अपना फील आ रहा है। यहां पर 1 माइनस पर tan स्क्वायर ऑफ x, एक कैंसिल हो जाएगा, एक मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, ये इधर पे आएगा तो ये ओपन होकर के आपका ये टर्म्स बन जाएगा। ठीक है, एक बार इसको ट्राई कर लेना। ठीक है, चलिए, वीडियो अब ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझा दे रहा हूं कि अब आपको क्या करना है। आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, cos 6x इक्वल टू 32 cos टू द पावर 6 ऑफ x माइनस में 48 cos टू द पावर 4 ऑफ x प्लस में 18 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस में 1। ओके, चलिए इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, LHS वाले पार्ट को लिया हमने, इसको ब्रेक किया आपका cos 6x को cos 2 इंटू में आपका 3 ऑफ x से, cos 2 इंटू में 3 ऑफ x होगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर 3x माइनस में 1 के बराबर। किसके बराबर होगा, 2 cos स्क्वायर 3x माइनस में 1 के बराबर। ओके, नाउ cos 3x की वैल्यू होती है 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos ऑफ x। फॉर्मूले अभी मैंने आपको सब लिखवाए भी थे यहां पर। ठीक है, ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज थे आपके, ये देख सकते हो। ठीक है, 4 cos क्यूब ऑफ x माइनस में आपका 3 cos ऑफ x। ठीक है, तो इसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर। चलिए, तो ये बन गया आपके पास। अब इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो बन जाएगा 2 इंटू में 4 का स्क्वायर 16 cos टू दी पावर आपके पास 6 ऑफ x प्लस में 9 cos स्क्वायर ऑफ x, और फिर यहां पर 2ab, तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो माइनस में 24 cos टू दी पावर आपका 4 ऑफ x। ओके, और यहां पर माइनस में 1 है। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लो तो 32 cos टू दी पावर 6 ऑफ x बन गया, 9 2 जा और माइनस का 48 cos टू दी पावर 4 ऑफ x बन गया, प्लस में 18 cos स्क्वायर ऑफ x बन गया, और यहां पर माइनस का 1। तो ये हमारा RHS प्रूव हो गया। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से हम राइट हैंड साइड पार्ट को प्रूव कर सकते हैं। तो ये चीज बेसिकली हमें ऐसे क्वेश्चंस में ट्राई करनी है। और अगर मैं इस बार की सिलेबस की बात करूं तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस नहीं पढ़ने हैं, आपको सिर्फ कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज, डबल एंगल फॉर्मूलाज, ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज, इन पर बेस्ड क्वेश्चन। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाली एक्सरसाइज है वो पूरा आप छोड़ देंगे। यहां तक जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं एक्सरसाइज के, उनकी एक बार प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इनफ। और कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और अगली वीडियो में हम कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और आप कमेंट सेक्शन में वो चैप्टर का नाम लिख करके भेज सकते हैं कि किस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्लस थ्योरी में आपसे डिस्कस करूं,
तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।